हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गीतांक्स आईटी क्लास। गीतांक्स आईटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप एक्सेल की कुछ ट्रिक सीखेंगे जो आपके काम को काफ़ी फास्ट बनाएगी और आपको एक्सेल के काम में काफ़ी हेल्प भी करेगी। तो आइए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 1 की तरफ। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक्सेल में आपके सामने एक डेटा शो हो रहा होगा। इसमें हमें यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स जो है सेल नज़र आ रही होंगी। हमें क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पे सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, सिटी डी, जो ये सिटीज दी हुई हैं, इनके नीचे जो खाली जो ये सेल हैं, इसमें हम नंबर डालना चाहते हैं 1 2 3 4 5। अब हम इसमें डाल तो सकते हैं, मैनुअली डाल सकते हैं, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे एक साथ इनको सेलेक्ट करेंगे और एक ही साथ इसमें नंबर्स फिल हो जाएंगे। क्योंकि जब हम कंपनी में कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे डेटा जो है बहुत बड़ा होता है, ऐसे यहाँ पे 4-5 लाइनों का नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, हमें पहले जितना डेटा है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। जी प्रेस करने के बाद में स्पेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पे सिटी ए के नीचे जो सेल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला जो है टाइप करना होगा, इक्वल एन, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, A1 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, +1। बस इतना आपको यहाँ पे टाइप करना है, कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो आप देखेंगे जो भी हमारे ब्लैंक सेल थे वहां पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सीक्वल में नंबर्स आ चुके हैं। आई होप आपको ये जो ट्रिक है वो काफी अच्छी लगी होगी और आपके काम में शायद हेल्प करेगी। तो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। अब हमें यहाँ पे कोई ऑफिस में टास्क दिया जाता है या कोई हमारा डेटा इस तरीके का है कि जो हम यहाँ पर एक डेटा सीट बनाते हैं तो वो बाकी की जो हमारी नीचे की सीट है नंबर 2 और नंबर 3, इन पे भी वही डाटा सेम टाइप हो जाए जो हम सीट नंबर 1 पे कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्विफ्ट के साथ में जितनी भी सीट पे हम अपना डेटा लेना चाहते हैं उसको स्विफ्ट के साथ में सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे 1 2 और 3, ये तीनों जो सीट हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे कोई भी अपना डेटा टाइप करता हूँ, जैसे मैं ऊपर की एक सेल है उसको मैं यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ और उसमें टाइप कर देता हूँ 1। ठीक है, और इसको बॉर्डर भी दे देते हैं। इसके नीचे हम जो है एक सीट और क्रिएट कर लेते हैं, उसमें जो है कॉलम्स और सेल बना लेते हैं। अब यहाँ पे इनको जो है हम कलर दे देते हैं। तो इतना काम हमने यहाँ पे कर लिया है। बाकी अब जैसे जो भी हमारा काम रहेगा वो हम वहाँ पर उस तरीके से कर सकते हैं। अब जाते हैं हम सीट नंबर 2 के पास। देखो जो हमने 1 में बनाया था वो यहाँ पर 1 2 3 सभी सीटों में वो डेटा बन के आ जाएगा। कट कॉपी पेस्ट हमें नहीं करना पड़ेगा। आई होप आपको सेकंड नंबर वाली जो ट्रिक है वो भी अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं थर्ड नंबर ट्रिक की तरफ। थर्ड ट्रिक में हम सीखेंगे एडवांस वीलुकअप। वीलुकअप लगाना तो आप पे आता ही होगा। अगर हम यहाँ पे जैसे ये रोल नंबर है, रोल नंबर के थ्रू हम वीलुकअप लगा करके स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसको हम निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, पहले हम नेम का निकालेंगे, फिर क्लास में, फिर एड्रेस में, 3 बार में हमें वो डेटा जो है वीलुकअप के माध्यम से मिलेगा जो हम नॉर्मल वीलुकअप लगाते हैं। बट एडवांस वीलुकअप से आप क्या करेंगे, एक साथ में जैसे यहाँ पे नेम, क्लास और एड्रेस है वो आप एक साथ निकाल सकते हैं रोल नंबर के थ्रू। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए जो नेम वाली सेल है उसके नीचे जाएंगे और इक्वल का साइन देंगे और वीलुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद में हमें जो है वैल्यू चाहिए तो हम रोल नंबर वाली सेल सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर टेबल एरे, तो टेबल एरे में जो है हम ऊपर वाली जो टेबल है उसको यहाँ पर
सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद में ब्रैकेट लगाएंगे, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 सेल का डाटा लेना है। तो यहाँ पर 2, कोमा 3, कोमा 4। अब इसको बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे कोमा लगाएंगे, 0 देंगे, और कंट्रोल स्विफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक साथ में उसका जो डेटा है वो निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे हम अगर रोल नंबर चेंज करते हैं तो आप देखो यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एडवांस वीलुकअप का फॉर्मूला लगा सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। फोर्थ ट्रिक है हमारी, यहाँ पर मैंने एक जो डेटा है वो बनाया हुआ है। इसके डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ शॉर्टकट की बताने वाला। जैसे एंटर है, कीबोर्ड में जो एंटर की होती है उसको जब हम प्रेस करते हैं तो वो जो सेलेक्टेड सेल है उससे वो नीचे की तरफ को जाता है कर्सर। जैसे मैंने एंटर दबाया तो देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये तो आपको सभी को पता होगा, नॉर्मल बात है। बट यहाँ पे अगर स्विफ्ट के साथ आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो सिलेक्टेड सेल है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये देखो, थर्ड नंबर पे है ऑल्ट प्लस एंटर। जैसे आप प्रेस करते हैं जो आपकी सिलेक्टेड सेल है उसकी वो रेंज नीचे की तरफ को बढ़ाते हुए चला जाता है। आप नंबर ऑफ लाइन एक ही सेल के अंदर लिख सकते हैं। जैसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल्ट एंटर, हमने 1 लिखा, फिर ऑल्ट के साथ एंटर 2 लिखा, फिर ऑल्ट के साथ एंटर 3 लिखा। तो आप देख सकते हैं एक ही जो सेल है हमारी सिलेक्टेड सेल थी जिसमें, उसमें हमने ऑल्ट प्लस एंटर का यूज किया तो एक ही सेल में नंबर ऑफ लाइनें यहाँ पर बढ़ गई हैं। ठीक है। नंबर 4, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर के साथ में जैसे आप की प्रेस करेंगे तो जो आपकी सिलेक्टेड रेंज है उसमें आप किसी भी नंबर को या जो आपका टेक्स्ट वहां पे लिखा है वो आप वहां पे पेस्ट कर सकते हैं पूरी सेल के अंदर। नंबर 4 में क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई डेटा है, जैसे यहाँ पे कोई डेटा है या हम नंबर कोई टाइप करेंगे उसके बाद में जितनी रेंज हम देंगे उस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल एंटर करेंगे तो वो जो आपका नंबर है या जो आपने वहां पे कोई टाइप किया है वो सारी सेल में अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक रेंज देंगे जितने में हमें डेटा को उसे सेट करना है। फिर जहां से हमें फिर उसमें हमें रेंज देने के बाद में जो नंबर है या टेक्स्ट है वो सारा यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो जो एक लाइन में हमने एक सेल में हमने जो टेक्स्ट या नंबर लिखा है वो उतनी सिलेक्टेड सेल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई होप आपको ये चारों शॉर्टकट की हैं वो मैंने बताई हैं वो अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर ट्रिक की तरफ। फिफ्थ नंबर की जो ट्रिक है वो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मेरे को भी बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे और मोर कमांड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल कमांड पे जाएंगे और अब यहाँ पर हमें कैमरा सर्च करना होगा, कैमरे वाला ऑप्शन। आपने एक्सेल में कैमरा का यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ। किसी पे भी क्लिक करेंगे और सी प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो सी से जितने भी अपने ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पे देखो आप कैमरा है, कैमरे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं राइट हैंड की तरफ और उसको ओके कर देंगे। तो अब जो कैमरे वाला ऑप्शन है वो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर मिल जाएगा। अब हमें करना क्या होगा, जो डेटा है जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से कैमरे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक, अब यहाँ पे सीट नंबर 5 पे हम जाते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो आप यहाँ पर वो डेटा आ चुका है। देखो नंबर 4 नंबर 5 पे वो ही डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप जैसे हम कॉपी पेस्ट करते थे वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं।
बट इसका जो फायदा है वो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 4 नंबर से हमने इसको कॉपी किया था कैमरे की मदद से। अब यहाँ पे जैसे अमित है, मैं इसको विनोद कर देता हूँ। यहाँ पे भी विनोद है, नीचे भी, सेकंड नंबर पे भी और फर्स्ट नंबर पे भी। मैंने विनोद कर दिया। अब सीट नंबर 5 पे जाएंगे, तो देखो यहाँ पर वो जो अमित था वो ऑटोमेटिकली विनोद हो गया है। यानी कि हमने जैसे फर्स्ट वाली सीट पे कोई भी करेक्शन किया, वो सेकंड वाली सीट पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये मुझे कॉपी से अच्छा ऑप्शन लगा, क्योंकि जब हम कॉपी करते हैं एक सीट से दूसरी जगह, जब हम उसको पेस्ट करते हैं कॉपी करके, पर जब हम फर्स्ट नंबर सीट पे कोई भी एडिट करते हैं तो वो सेकंड सीट पे नहीं होता है। बट इस ऑप्शन को यूज करने के बाद में आप उसको भी कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे पांचों ये ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो आपके फ्रेंड हैं उनको इन ट्रिक के बारे में नहीं पता तो प्लीज इस वीडियो को उनको भी शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।